हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से एक रीडिंग के साथ आ गई हूँ और रीडिंग का टॉपिक है अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। सो गाइस, आज हम एंजल कार्ड से रीडिंग करने जा रहे हैं और रीडिंग जनरल है गाइस, तो प्लीज़ आप अपने माइंड को ओपन करके इस रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए और ये रीडिंग टाइमलेस भी है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक आएंगे तो ये रीडिंग आपको कोई ना कोई गाइडेंस देंगी और आपसे रेजोनेट भी होगी, ठीक है गाइस। सो आप हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए और मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। और गाइस सॉरी, आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा मैं यहाँ पे थी नहीं गाइस, मैं कहीं पे गई हुई थी, बाहर थी मैं एक्चुअली, तो थोड़ा मैं रीडिंग वगैरह बना नहीं पा रही थी इस वजह से, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ कि काफ़ी दिनों बाद मैं रीडिंग बना रही हूँ। सो अब आ गई हूँ, कोई नहीं, अब तो रेगुलर बनाऊँगी। सो यूनिवर्स प्लीज़ आप हमें गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए कि आपके क्या मैसेजेस है जो आप हम तक पहुँचाना चाहते हैं, जो आप मेरे सोल फैमिली तक अपने मैसेज जो पहुँचाना चाहते हैं, आप प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, वेट का कार्ड आया गाइस, वेट, फॉरगिवनेस, रिकवरी, the situation will improve. Okay, listen your intuition. Okay, गाइस एक पॉपअप होके कार्ड निकला है तो मैं उस कार्ड को भी ले लेती हूँ, ठीक है। There's something better. There's something better. हाँ गाइस, सो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं और एंजल के मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आया है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, वेट का कार्ड आया है, ठीक है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं, एंजल्स भी बोल रहे हैं कि आप जो भी सिचुएशन है आपके साथ, हो सकता है वो आप किसी भी सिचुएशन में ऐसे स्टक हो रहे हो सकता है आपका माइंड स्टक हो रहा हो, ये भी हो सकता है कि आप अभी किसी सिचुएशन में ऐसे फंसे हो कि दुविधा परिस्थिति आपको हो रही होगी, आपके साथ माइंड आपको ऐसा हो रहा होगा कि जैसे डबल माइंड होता है ना इंसान, वैसा भी हो रहा होगा। तो आप किसी सिचुएशन में अभी स्टक है, फंसे हुए हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जो आपकी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं, आपको बोल रहे वेट करिए प्लीज़। एंजल्स भी बोल रहे हैं, यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए, आपकी वो जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हैं, हो सकता है वो आपकी सिचुएशन, यहाँ पे गाइस जनरल रीडिंग हो रही है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, है ना। हो सकता है हर किसी की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, किसी की सिचुएशन मैं ये बोल सकती हूँ कि लव लाइफ को लेके कोई सिचुएशन हो सकती है, किसी को वर्क एरिया में कोई सिचुएशन हो सकती है, किसी के फैमिली में कोई मैटर हो सकता है। तो हर किसी के साथ अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि सबकी सिचुएशन सेम है, ठीक है। जैसे कि मेरी सिचुएशन अलग हो सकती है, आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है, तो हर किसी की सिचुएशन अलग है। तो वो जो भी सिचुएशन है आपकी वो इम्प्रूव होगी, आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जब आप वेट करेंगे तो आप बिल्कुल, आपको यूनिवर्स थोड़ा वेट करने के लिए बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि फॉरगिवनेस का कार्ड है, रिकवरी का कार्ड है, तो बोल रहे हैं फॉरगिव कीजिए, माफ़ कीजिए, खुद को भी माफ़ कीजिए और दूसरों को भी माफ़ कीजिए, उस सिचुएशन को भी माफ़ कीजिए जिस सिचुएशन से अभी राइट नाउ डील कर रहे हैं आप। तो हो सकता है वो सिचुएशन आपको ऐसा लग रहा हो कि ये सिचुएशन क्यों आ गई है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, हमारे साथ ऐसा हो गया। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, बट ज़रूरी नहीं है ना गाइज़। कभी कभी कोई सिचुएशन आपके साथ आती है तो गाइज़ वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। कोई भी जो हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ें होती है तो कभी कभी कोई सिचुएशन हमें लेसन देने के लिए भी आती है ना। तो आप उस चीज़ के लिए बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सारी चीज़ों को यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है, ठीक है। एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आप माफ़ करिए, खुद को माफ़ करिए, दूसरों को माफ़ करिए। अगर मान लो आपसे किसी के लिए कोई गलती हो गई हो, आपने कोई गलती कर दी हो, तो आप खुद को भी माफ़ कीजिए
और अगर किसी ने आपकी लाइफ में आपको लगता है कि कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से आप समझ रहे कि वो सिचुएशन बैड हो गई है, हो सकता है कभी किसी से गलतियां भी हो जाती है, कभी कभी कोई इंसान समझ नहीं पाता है ना, वो सिचुएशन को नहीं समझ पाता है, लेकिन वो अननेसेसरी नाराज़ हो जाता है ना। हो सकता है कोई वो आपका पार्टनर हो सकता है आप किसी से डील कर रहे हो, आपका कोई पार्टनर हो, आपका लव लाइफ में कोई आपकी किसी से नाराज़गी हो गई हो किसी पार्टनर से, है ना। वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो आपका लव पार्टनर भी हो सकता है ना, और वो आपकी फैमिली भी हो सकती है, वो आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी। तो गाइज आप वो कोई भी हो सकता है और किसी से भी आप हो सकता है नाराज़ भी हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन को माफ़ कर दीजिए और उस पर्सन को भी माफ़ कर दीजिए। और अगर किसी ने आप मतलब आपके साथ कुछ गलत कर दिया है तो आप उनको भी माफ़ कर दीजिए, आप खुद को भी माफ़ कीजिए, उनको भी माफ़ कीजिए, ठीक है। उस सिचुएशन को भी माफ़ कर दीजिए, उनको भी माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आखिर हम लोग इंसान ही है गाइस, है ना। तो इंसानों से गलतियां हो जाती है, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में कि इंसानों से या किसी सिचुएशन से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती आपकी लाइफ में, है ना। तो सिचुएशन तो हमारे साथ ऐसी बन जाती है कभी कभी कि इंसानों से ही गलती होती है, और गलतियां भी इंसान ही करेंगे, कोई जानवर तो गलतियां करता नहीं है ना, इंसान सॉरी गाइस, है ना, जानवर तो गलती करते नहीं, इंसान ही गलती करते हैं ना। तो गलतियां भी हो जाती है, तो आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। और एंजल्स यही बोल रहे हैं कि आप माफ़ करिए। जब आप माफ़ करेंगे अपनी सिचुएशन को और लोगों को और खुद को भी, तो आपकी लाइफ में रिकवरी आएगी। किस चीज़ के लिए रिकवरी आएगी? कि आपने उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, उस पर्सन को माफ़ कर दिया, तो जो भी आपने प्रॉब्लम झेली रिकवरी हो जाएगी उससे। हो सकता है आप किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी आपको अंदरूनी जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर कोई टेंशन, है ना, कुछ भी ऐसा फील हो रहा हो जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, और वो परेशानी आपको, उस परेशानी में आप जूझ रहे हो, है ना, ये भी हो सकता है। तो वो परेशानी, उस चीज़ से आपको रिकवरी मिलेगी। तो एंजल्स यही बोल रहे हैं कि आप प्लीज़ माफ़ की दीजिए, कर दीजिए, सॉरी, आप माफ़ कर दीजिए उस सिचुएशन को, उस पर्सन को, ताकि आपको रिलीफ मिले और आपकी रिकवरी हो जाए, ठीक है। तो यूनिवर्स और एंजल्स यही गाइड कर रहे हैं आपको कि आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, ठीक है। और अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिए, तो आपकी लाइफ में जो भी आपके जैसे कभी कभी क्या होता है गाइज, हम कभी कभी क्या होता है कि परेशान हो जाते हैं, हम समझ नहीं पाते क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो क्या करना है गाइज, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है। और इंट्यूशन की आवाज़ को कैसे सुनेंगे? जब आप मेडिटेशन करेंगे। तो मेडिटेशन का जब हम करते हैं ना गाइज, तो हमारी जो इंट्यूशन की आवाज़ है वो हमें बहुत कुछ बताती है, तो उसे सुनने की ज़रूरत है। तो एंजल्स यहाँ पे गाइड कर रहे हैं कि हमें इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो भी आप अपनी लाइफ में कहीं पे भी फंसते हैं, तो इंट्यूशन आपको खुद गाइड कर देती है, ठीक है। और आपके लाइफ में कुछ समथिंग न्यू आ रहा है, कुछ बेटर टाइम आ रहा है। जैसे अगर आप सारी चीज़ें, जैसे आप जब मेडिटेशन करते हैं ना गाइस, तो मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आपके ना सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं। तो इसलिए आपको मेडिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, और आपकी इंट्यूशन की आवाज़ को भी सुनना ज़रूरी है। तो जब आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कुछ समथिंग बेटर आ रहा है, ठीक है, कुछ न्यू आ रहा है, तो आपके सक्सेस के द्वार खुल जाते हैं गाइस, ठीक है। और ये कब होगा? जब आपके सक्सेस के द्वार खुलेंगे, परफेक्ट टाइमिंग पे होगा। जब आपकी लाइफ में जो वो डिवाइन टाइमिंग होती है, यूनिवर्स की जो डिवाइन टाइमिंग आती है, उस परफेक्ट टाइमिंग में ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। क्या जो चीज़ें आपको चाहिए आपकी लाइफ में, कोई सक्सेस हो, कोई चीज़ का वेट कर रहे हो आप, कोई सिचुएशन इम्प्रूव होने का वेट कर रहे हो, तो वो कब होती है? परफेक्ट टाइमिंग पे होती है। कब होती है? कौन सी परफेक्ट टाइमिंग पे? जो डिवाइन टाइमिंग होती है ना, उस पे, वो वाली परफेक्ट टाइमिंग का आपको वेट करने की ज़रूरत है। तो वो परफेक्ट टाइमिंग में ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सारी सॉल्व हो जाती है, ठीक है, और इम्प्रूव हो जाती है वो सिचुएशन, ठीक है गाइस। तो आपको कोई भी जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको जो भी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो वो परफेक्ट टाइमिंग में होगा। और कुछ हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कुछ मांगा हो यूनिवर्स से, तो वो बोल रहे हैं नियर फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। मतलब जल्दी, पास में, नियर फ्यूचर में आपके आ रहा है, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो आप अपनी नई डायरेक्शन को चूज करो। मतलब हो सकता है बहुत सारे लोगों
अपने जो पुराने पैटर्न्स पे ही चल रहे हो, तो हो सकता है वही पैटर्न रिपीट चल रहे हो, तो उसकी वजह से आपको कुछ परेशानियां हो रही हो, तो पैटर्न को चेंज कर दो, ऑटोमेटिक लाइफ में इंप्रूवमेंट आने लगेगी, ऑटोमेटिक लाइफ रिकवर होने लगेगी, है ना, रिकवरी हो जाएगी लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिस प्रॉब्लम में आप अभी इस समय डील कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम से, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, तो सब कुछ बेटर हो जाएगा, है ना। बहुत आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, देखिए गाइस, हो सकता है किसी किसी की कोई प्रॉब्लम ऐसी बड़ी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई बीमार हो, ये भी हो सकता है ना। तो किसी को कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कोई बीमार है, किसी प्रॉब्लम से, किसी बीमारी से परेशान हो रहे हैं, तो वो वेट करें और उनको मतलब फ्यू मंथ में, मतलब कुछ थोड़े ही मंथ में जो भी बीमारी है उससे रिकवरी मिलेगी। और यूनिवर्स एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अपनी सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे, एंजल्स पे सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गॉड डिवाइन पावर, यूनिवर्स पे, जिनको भी आप मानते हैं, जो भी आपके गॉड भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम यूनिवर्स के हाथों में सौंप दीजिए, ठीक है, एंजल्स के हाथों में सौंप दीजिए। एंजल्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, वो फरिश्ते जो यूनिवर्स के फरिश्ते हैं, वो हमेशा, एंजल्स, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप अपनी सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और वो अपनी सारी प्रॉब्लम को छोड़ के आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, ठीक है। तो जब बेफिक्र हो जाएंगे तो वो अपनी आपको जो ब्लेसिंग है वो देंगे और फिर उससे आप रिकवर कर जाएंगे। तो जो भी आपकी, आप जिस भी बीमारी, अगर किसी को कोई बीमारी है, कोई बीमार है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, किसी चीज़ से भी रिलेटेड, हो सकता है कि किसी को नेक में प्रॉब्लम हो, किसी को बैक में प्रॉब्लम किसी को हो सकता है आँख में प्रॉब्लम हो, है ना, आँख में भी पेन या इस टाइप का कुछ हो सकता है, या कुछ भी, मतलब आँख से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे इंट्यूशन आ रही है। हो सकता है किसी को ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी को डिप्रेशन हो रहा हो, किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस टाइप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, किसी को हो सकता है किसी को शोल्डर में, नेक में, इस टाइप का कोई पेन वेन हो, तो हो सकता है जो भी इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी, किसी को प्रॉब्लम है, कोई भी कोई बीमारी से जूझ रहा है, किसी को बैक प्रॉब्लम है, तो वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देंगे और आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग और आई होप सो आपसे रेजिनेट की हो। रेजिनेट करती हो तो गाइस प्लीज़ मेरी रीडिंग को, रेजिनेट करती हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ आप भी मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।